एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सुजुन को, जो कि आई होती है ह्योंग को ढूंढने के लिए। तो ये ह्योंग को देख लेती है एना के साथ, जो कि ना सी के पास बैठी होती है। और यहाँ पे ना वो उसको कहने लगती है कि चलो डाइव के लिए चलते हैं, लेकिन वो कहने लगता है कि नहीं, पहले हमें सी को खामोश होना पड़ेगा, यानी कि इसकी लहरें जब तक नहीं बैठती तब तक हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो वो कहने लगते हैं कि हाँ वैसे मैं इस बात को जानती हूँ। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि तुम फिर यहाँ पे खुद ही अकेले क्यों आई थी डाइव करने के लिए। इसका ये कोई भी जवाब नहीं देती है। और इसके बाद लोग डाइव करने के लिए जा ही रहे होते हैं, तो ये ना पत्थर से टकरा के गिरने ही लगते हैं। तो वो उसको ना फ़ौरन से कैरी कर लेता है, उसको बचा लेता है। और यहाँ पे वो उसको कहने लगता है कि तुम तो बहुत ज़्यादा भारी हो। तो वो कहने लगती है कि हाँ मुझे इस बारे में पता है, तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे सामने से सुजुन आ जाती है और वो उसको ज़ोर ज़ोर से मारने लग जाती है और पकड़ने लग जाती है कि तुम ऐसे कैसे कर सकती, तुमने बोला था कि ये तो बिल्कुल भी सेक्सी नहीं है, बिल्कुल भी हॉट नहीं है, तुम्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, तुम इसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं हो, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया। इसके बाद उसको लेकर ना पानी में चली जाती है। और इसके बाद ना वो जब बाहर आते हैं तो वो ना फर्स्ट एड बॉक्स लेके आया था। तो सुजुन कहने लगता है कि तुम्हें मुझे देना चाहिए, लेकिन एना को पकड़ा देता है। लेकिन एना फिर भी स्टिल उसकी ना मतलब कि मेडिसिन वगैरह लगा रही होती है। और यहाँ पे वो उसको कहने लगती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो तुम सोच रहे, लेकिन वो उसको कहने लगती है कि तुमने बोला था तुम उसके अंदर इंटरेस्टिंग नहीं हो, और लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, मुझसे कभी भी बात करने मत आना। यानी कि वो उसको कहने लगती है कि अब हमारी दोस्ती बिल्कुल भी नहीं है। और यहाँ पे वो अपनी दोस्ती तोड़ के वहाँ से चली जाती है, कहने लगती है कि बस मुझे अब बिल्कुल भी तुमने याद नहीं करना। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि ना ह्योंग के साथ होती है। और यहाँ पे ह्योंग कहने लगता है कि तुम्हें ना अब डाइव के बारे में भूल के और तुम्हें अब जाना चाहिए उसके साथ मेकअप करने के लिए। और यहाँ पे वो कहने लगती है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो मैं उसको मना नहीं सकती, मैं उसको मना के रहूँगी देखना। और यहाँ पे वो ना कुछ लेने जाती है गार्डन में, लेकिन वो उसको कुछ भी मिलता नहीं है। तो यहाँ पे ये ह्योंग को देख लेती है और वो ना उसको वो चीज़ दे देता है जो कि इसको चाहिए होती है। इसके बाद ये उसको कहने लगती है कि तुम मेरी मदद करवाओ खाना बनाने में। तो ये दोनों मिलकर उसके लिए खाना बनाते हैं, जो कोई होते हैं लड्डू, और ये लोग टेस्ट करते हैं तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। इसके बाद वो सुजुन को कहते हैं कि तुम स्कूल में मुझे मिलने के लिए आ जाना। और इसके बाद वो जब उसको स्कूल में मिलने के लिए आई होती है तो ये पास का सीन दिखाया जाता है कि जब ये जा रही होती है ना सोल, तो यहाँ पे सुजुन ने एना को देती है लड्डू गोल वाला है। तो वो कहने लगता है कि अगर तुम इसको खा लोगी तो तुम्हारी ट्रिप बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरेगी और तुम आसानी से वहाँ पर पहुँच जाओगी। तो इसने जाते हुए ये खा लिए थे और इससे बोला था कि तुम्हारी वजह से मेरी ट्रिप सच में बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरी थी और मैं आराम से वहाँ पे पहुँच गई थी। तो यहाँ पे हमें दिखाया जाता है इस सीन में भी ये ना उसको खिला रही होती है और कहने लगती है कि मैंने वही लास्ट टाइम खाए थे जो तुमने मुझे खिलाए थे, इसके बाद मैं अब खा रही हूँ। और यहाँ पे इनका मेकअप हो जाता है आपस में। और यहाँ पे ना अचानक से बारिश होने लगती है, तो ये लोग भाग भाग आते हैं घर में। तो यहाँ पे पता लगता है कि बहुत तेज़ बारिश है, तो घर में पानी ना आ जाए। तो ये लोग दरवाजे के पास ना खड़े रहते हैं कि पानी अंदर ना आए। और अगले दिन बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम होता है, तो ये लोग डाइव करने के लिए फिर से जाते हैं। तो यहाँ पे सुजुन आ गई होती है और इससे तो अब उसके साथ दोस्ती कर ही ली होती है। तो वो कहने लगते हैं कि मैं तुम लोग को यहाँ पे वेट करूँगी, तुम लोग डाइव करके आ जाओ। तो यहाँ पे ये भी मान जाते हैं और ये लोग अंदर जाते हैं पानी में और काफ़ी देर तक पानी में रहते हैं और वहाँ पे अपनी अलग अलग चीज़ें ढूंढते हैं खाने के लिए। और यहाँ पे ये लोग काफ़ी टाइम रहने के बाद कहने लगते हैं कि तुमने मुझे डाइव सिखाई और अब मैं तुम पे यकीन कर सकती हूँ। तुम बिल्कुल एक सी की तरह हो जो कि बिल्कुल खामोश रहता है, लेकिन अंदर से बहुत ज़्यादा गहरा होता है। यानी कि वो उसकी तारीफ़ ही कर देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक आदमी को जिसका नाम होता है गीता है। और ना यहाँ पे वो उसको उसकी ना पिक्चर दिखा रहा होता है ह्योन की और पूछ रहा होता है कि ये कहाँ पे है, जिसमें ये गीता है ये और मतलब कि ह्योन और इसका एक दोस्त होता है। और यहाँ पे ना ये लोग खाना वगैरह बना रहे होते हैं, तो वो ना कहने लगती है कि तुम दोनों आपस में क्यों हंस रहे हो। तो यहाँ पे ह्योन ना जानबूझ के उसको ये बता देता है कि इसने मुझे बोला है कि मैं बिल्कुल एक सी की तरह खामोश और गहरा हूँ। तो यहाँ पे वो कहने लगती है कि क्या तुमने उसकी तारीफ़ की है, ऐसा कैसे कर सकती हो तुम। और यहाँ पे ना वो उसको मतलब कि लड़वा के वहाँ से अंदर चला जाता है। और यहाँ पे ना ये कुछ देखता है अपने मतलब कि आर्मी के लॉकेट के बारे में, और ये इसका नाम लिखा होता है जे ही उस लॉकेट के ऊपर। तो ये लोग खाना वगैरह बना के ना अपने मस्त खाना खा रहे होते हैं। तो यहाँ पे ना इसने मतलब कि ज़्यादा ही कहने लगता है कि मैंने रॉ फूड नहीं खाता हूँ। तो एना इसके मुंह में डाल देती है, जिस वजह से सुजुन भी उसके मुंह में डाल देती है और इसको खाना पड़ जाता है। इसके बाद ना सुजुन ज़्यादा ही मतलब कि नशे में चली जाती है। तो वो उसको कहने लगती है कि तुम मुझे घर छोड़ के आ जाओ, लेकिन यहाँ पे ह्योन कहने लगता है कि तुम्हें एना छोड़ आएगी। और यहाँ पे ना एना सच में उसको छोड़ने के लिए चली जाती है। और यहाँ पे लोग बातें वगैरह कर रहे होते हैं, कहने लगती है कि यहाँ पे जब ये आया था ना नया नया, तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा रूमर्स फैले हुए थे कि ये कोई आर्मी में है, कोई ये मतलब कि सस्पेक्ट है, या फिर ये मतलब कि टेररिस्ट भी हो सकता है इस बारे में। तो यहाँ पे ना देख लेते हैं गीते को भी, जो कि इसके घर की तरफ जा रहा होता है और इसने ना मतलब कि एक चाकू पकड़ लिया होता है, जिसने क्योंकि इसने डाइव की सारी चीज़ें वगैरह देख ली होती है ना। तो वहाँ से जब वो चाकू लेके अंदर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, तो एना कहने लगती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो बिल्कुल भी, तुम मतलब कि नहीं मार सकते हो उसको। तो यह फ़ौरन से चीज़ वगैरह लेके ना उसकी तरफ भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहीं पे फिसल के गिर जाती है। और हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है कि वो उसकी ना आँख खुलती है, तो ये देखती है कि क्या यहाँ पे तो बिल्कुल सब कुछ खामोश है। तो वो कहने लगती है कि रात को क्या हुआ था, जल्दी बताओ मुझे, यहाँ पे कोई एक सस्पेक्ट आया था। तो वो गीते बाहर कलातर कहने लगता है कि मैं कोई सस्पेक्ट नहीं हूँ, बल्कि मैं ह्योंग का दोस्त हूँ। लेकिन ह्योंग जल्दी से अलग होता है और कहने लगता है कि तुम्हें अब वापस जाना चाहिए। लेकिन वो कहने लगता है कि
नहीं, तुम्हें पता है ये वैसे भी भाग के आया हुआ था यहाँ पे, और यहाँ पे ना वो उसके बारे में भी और चीज़ें बताने लगता है, लेकिन वो उसको किसी तरीके से चुप करवा देता है और कहने लगता है कि तुम अब बिल्कुल भी कुछ नहीं बोलोगे। इसके बाद वो उसको ड्राइव करवाने के लिए लेके चला जाता है और यहाँ पे ये सोचने लगते हैं कि मुझे इस पर यकीन करना भी चाहिए या नहीं, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। और यहाँ पे ना ये सोचती सोचती चले जाते हैं लोग सी के पास, और ये लोग ना एक बोट की तरफ जाते हैं जो कि होती है सुजुन के डैड की। तो सुजुन कहने लगती है कि मैं भी अब तुम लोग के साथ ही जाऊंगी और मुझे भी साथ ले जाओ। तो यहाँ पे जब अपने आप को मनवा रही होती है कि मैंने भी साथ जाना है, तो यहाँ पे साथ में गीते भी आ जाता है। और ये लोग जब पहुँचते हैं दूसरे वाले मतलब के आइलैंड पे, तो यहाँ पे इन्होंने दूसरे वाले आइलैंड जाना था, यानी कि उससे गुजरते हुए दूसरे वाले पे। तो यहाँ पे ना वो कहने लगते हैं कि यहाँ पे तो रास्ता ही नहीं। तो वो कहता है कि हमें थोड़ा वेट करना चाहिए, पानी यहाँ से खुद ही ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग आसानी से जा सकेंगे। इसके बाद ना ये उससे कुछ बातें वगैरह करना लग जाती है जो कि इसकी मतलब कि स्विमिंग के बारे में होते हैं और डाइव के बारे में होते हैं। और यहाँ पे ना अच्छे से ये लोग मूवमेंट्स वगैरह बातें वगैरह करते हैं, और इसी में ही टाइम मतलब कि सब खत्म हो जाता है। और यहाँ पे ना पानी जो होता है वो सारा मतलब कि वहाँ से हट गया होता है और वहाँ पे रास्ता बन गया होता है। तो ये लोग कहने लगता है कि चलो अब हम लोग यहाँ से गुजर सकते हैं। तो ये लोग दूसरे वाले आइलैंड पे पहुँचते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों तो चले जाते हैं अंदर पानी में डाइव करने के लिए, और काफ़ी ज़्यादा टाइम तक वो पानी के अंदर रहते हैं। एक न्यू चीज़ ढूंढते हैं खाने के लिए, जिसके लोग रात को चारों बना के बहुत मज़े से खाते हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी वाली पार्टी करते हैं। और यहाँ पे ना वो उसको कहने लगता है कि अब तुम्हें वापस चलना चाहिए। तो यहाँ पे हम कहने लगता है कि नहीं, मुझे वापस नहीं जाना और तुम यहाँ से चले जाओ। तो यहाँ पे वो कहने लगते हैं कि तुम मतलब कि इसकी क्या लगते हो, कहने लगता है कि इसने मेरी चीज़ चुराई थी, बस वही लेने आया हूँ। तो यहाँ पे वो उसको कहने लगता है कि तुमने जो गीहे को मारा था, तुम्हें चाहिए तुम अब आके उसको देखो, तुम लाजमी देखो कि वो अब कैसा है, तुम्हें ये करना होगा। तो यहाँ पे वो कहने लगता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। तो मतलब कि वो उसकी बिल्कुल भी बात नहीं सुनता। तो यहाँ पे इन्हें रात टाइम उसके कमरे के बाहर आता है, कहने लगता है कि मुझे पता है कि तुम अभी तक सोए नहीं हो, तुम सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहे हो, लेकिन तुम्हें उसको देखने के लिए आना चाहिए कि अब वो किस तरह का है और किस तरह का नहीं है, और तुमने वो मुझे पता है कि गलती से ही किया था। और यहाँ पे ना ये सारी बातें सुन लेती है ऐना भी, क्योंकि उसकी भी अचानक से आँख खुल गई होती है। तो हमें दिखाया जाता है पास्ट का सीन, जिसमें ना इसने जो कोई ना ये वर्ल्ड वॉर में होते हैं और इन्होंने ना गलती से मार दिया होता है गीहे को, जो कि देख लेता है गीते भी। तो बस इसी सीन के साथ ना ये वाला एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग से एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।